क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अंदर से खाली लगता है? क्या रात को अचानक नींद खुल जाती है और हजारों विचार आपको घेर लेते हैं? क्या आपको भी कभी लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है? अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद यह केवल संयोग नहीं है। हो सकता है श्री कृष्ण ने आपको यहाँ किसी कारण से भेजा हो, क्योंकि आज की यह वाणी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के उन सवालों का उत्तर है जो शायद आपने किसी से कभी कहे ही नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी शब्द आपके जीवन की सोच बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मन की शांति, सकारात्मक ऊर्जा और श्री कृष्ण की दिव्य प्रेरणा रोज अपने जीवन में, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और जुड़ जाइए कृष्णा वाणी परिवार से, क्योंकि यहाँ हर वाणी दिल तक पहुंचने के लिए बनाई जाती है। अब आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और सुनिए श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को नींद क्यों नहीं आती? सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन क्यों रहता है? और क्यों रात की खामोशी में इंसान खुद से हारने लगता है? यही वह समय होता है जब आत्मा सच बोलती है और मन अपने असली दर्द को महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं रात का जागना हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यह संकेत होता है कि आपकी आत्मा आपसे बात करना चाहती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब इंसान अपने विचारों के साथ अकेला होता है, और वही विचार उसे या तो तोड़ देते हैं या फिर नया बना देते हैं। क्या आप जानते हैं रात को ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि वे लोग होते हैं जिनका दिल सच्चा होता है, जो हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं और हर दर्द को चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या चिंता करने से समस्या खत्म हो जाती है? क्या डरने से भविष्य बदल जाता है? नहीं, क्योंकि चिंता केवल आपकी शांति छीनती है और डर आपकी शक्ति को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे सोचकर दुखी मत हो, जो आने वाला है उससे डर मत, क्योंकि जीवन का सत्य केवल वर्तमान में छिपा है। जब भी रात को नींद ना आए तो अपनी परेशानियों को याद मत करो, बल्कि भगवान को याद करो, क्योंकि समस्या से बड़ा समाधान देने वाला होता है। याद रखो, अंधेरी रात हमेशा सूरज के आने से पहले ही होती है, और आपकी जिंदगी की यह बेचैनी एक नए सवेरा का संकेत है। शायद आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, शायद आपको लगता है कि कोई समझता नहीं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर उस दिल के साथ हूं जो सच्चा है। तो आज फैसला करो, डर के साथ जीना है या विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण, अब सब कुछ आपको समर्पित है। देखना, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और वही रात जो आपको रुलाती थी आपको मजबूत बनाकर जाएगी। कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर लोगों के बीच रहने के बाद भी रात को अचानक अकेलापन क्यों घेर लेता है? क्यों दिल बिना वजह भारी हो जाता है? और क्यों आंखें बंद करने पर भी विचार रुकते नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य दिन में दुनिया से लड़ता है, लेकिन रात में खुद से। दिन का शोर इंसान को भटका देता है, पर रात की शांति उसे सच्चाई दिखा देती है। यही कारण है कि रात को इंसान अपने फैसलों को याद करता है, अपनी गलतियों को महसूस करता है और उन लोगों को याद करता है जिन्हें वह भूलना चाहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पुरानी बातें अचानक याद आ जाती हैं? कोई आवाज, कोई चेहरा, कोई वादा दिल को फिर से दर्द दे जाता है। यह कमजोरी नहीं है, यह आपके जीवित होने का प्रमाण है, क्योंकि पत्थरों को दर्द नहीं होता, दर्द केवल उसी दिल को होता है जिसमें प्रेम बचा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस मन में संवेदना होती है उसी मन को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आप सोचते हैं भगवान मुझे ही क्यों परख रहे हैं, मेरे जीवन में ही इतनी कठिनाइयां क्यों हैं, जबकि दूसरे लोग खुश दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि हर मुस्कान के पीछे कहानी होती है? हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा होता है। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, महाभारत हर मनुष्य के भीतर रोज होता है, जहां एक तरफ डर खड़ा होता है और दूसरी तरफ विश्वास। अब खुद से पूछिए, आपके जीवन का अर्जुन कौन है और आपका डर कौन सा कौरव बनकर खड़ा है? जब अर्जुन कमजोर पड़ा था तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध से भागने नहीं दिया, बल्कि उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाया। ठीक वैसे ही आज आपकी जिंदगी में जो समस्या है वही आपको रोकने नहीं, जगाने आई है। रात की बेचैनी आपकी हार का संकेत नहीं है, यह आपके बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि जब तक मन टूटता नहीं तब तक इंसान खुद को खोजता नहीं। क्या आपने ध्यान दिया है सबसे गहरे विचार रात में ही क्यों आते हैं? क्यों अचानक जीवन का अर्थ समझ आने लगता है? क्योंकि रात आत्मा का समय है, जब शरीर शांत होता है तब आत्मा बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने विचारों को समझ लेता है वह पूरी दुनिया को समझ लेता है।
लेकिन समस्या ये है, हम विचारों को सुनते नहीं, हम उनसे डर जाते हैं। आप भविष्य की चिंता करते हैं, अतीत का पछतावा करते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। सोचिए, क्या कल की चिंता करने से कल सुरक्षित हो जाता है? क्या बीते हुए समय को याद करके वह वापस आता है? नहीं। फिर भी मन क्यों भटकता है? क्योंकि मन को नियंत्रण नहीं, दिशा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को रोको मत, उसे सही मार्ग दिखाओ। जब भी रात को नींद ना आए, अपने डर गिनना बंद करो, अपनी ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करो। याद करो, कितनी बार जिंदगी ने आपको गिराया और फिर भी आप उठ खड़े हुए। कितनी बार लगा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर नई शुरुआत हुई। तो क्या यह सच नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा आपका साथ देती रही है? वही शक्ति श्री कृष्ण है। वह हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो हार मानने से पहले एक बार विश्वास करता है। आज शायद आप थक चुके हैं, शायद उम्मीद कमजोर पड़ रही है, शायद दिल कह रहा है अब और नहीं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अंधेरी रात सबसे सुंदर सुबह को जन्म देती है। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है, आपकी प्रतीक्षा बेकार नहीं है। हर आंसू आपके चरित्र को मजबूत बना रहा है। एक सवाल और पूछिए खुद से, अगर जीवन में कभी कठिनाई ही ना आती, तो क्या आप इतने मजबूत बन पाते? कठिन समय सजा नहीं होता, वह प्रशिक्षण होता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर महान बनता है। इसलिए आज रात अपने दर्द से भागो मत, उसे समझो, आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? दूसरों को खुश करना या खुद को शांति देना? याद रखो, जो खुद से प्रेम नहीं करता वह दुनिया से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को स्वीकार करना ही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपकी यात्रा अलग है, आपका समय अलग है और आपकी कहानी भी विशेष है। इसीलिए तुलना करना बंद करो, क्योंकि फूल और सूरज कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, दोनों अपने समय पर चमकते हैं। शायद आपकी जिंदगी का सूरज बस उगने ही वाला है। तो आज रात चिंता छोड़ो, विश्वास पकड़ो, जो आपके नियंत्रण में नहीं, उसे भगवान पर छोड़ दो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण, मैं प्रयास करूंगा, बाकी सब आपको समर्पित है। देखना, धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा, सांसें शांत होने लगेंगी और वही रात जो आपको रुलाती थी, आपको भीतर से मजबूत बना देगी। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि जब सब कुछ ठीक दिखता है, तब भी मन अंदर से खाली क्यों लगता है? क्यों मुस्कुराते हुए भी दिल रो रहा होता है? और क्यों रात होते ही यादें आवाज देने लगती हैं? दिन भर इंसान मजबूत बनने का अभिनय करता है, लेकिन रात सच्चाई सामने ले आती है। रात वह आईना है जहां इंसान दुनिया नहीं, खुद को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दूसरों से नहीं थकता, वह अपने विचारों से थक जाता है। क्या आपके मन में भी हजारों सवाल चलते रहते हैं? अगर मैंने ये फैसला ना लिया होता तो, अगर वह इंसान मेरी जिंदगी में रहता तो, अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता तो। लेकिन क्या अगर से जिंदगी बदलती है या सिर्फ पछतावा बढ़ता है? सोचिए, अतीत एक बंद दरवाजा है, फिर भी हम रोज उसे खोलने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि मन स्वीकार करना नहीं चाहता कि कुछ चीजें वापस नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वह शिक्षा बनकर गया है, सजा बनकर नहीं। हर टूटन आपको नया आकार देती है, हर धोखा आपको समझदार बनाता है और हर अकेलापन आपको अपने करीब लाता है। लेकिन इंसान दर्द से भागता क्यों है? क्यों वह खुद को व्यस्त रखता है ताकि सोच ना सके? क्योंकि सच्चाई का सामना करना सबसे कठिन युद्ध होता है। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता गया था, वह मन के निर्णय से जीता गया था। जब अर्जुन ने हथियार नीचे रख दिए थे, तब समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या उसका भ्रम था। क्या आज आप भी उसी भ्रम में जी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं, कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता? लेकिन सच ये है, जिसे भगवान तैयार कर रहे होते हैं, उसे कुछ समय अकेले चलना पड़ता है। अकेलापन सजा नहीं, तैयारी होती है। जब जीवन आपको लोगों से दूर करता है, तब वह आपको खुद से मिलाता है। कभी शांत बैठकर महसूस किया है कि आपके भीतर भी एक आवाज है जो हमेशा सही रास्ता बताती है? वही आपकी आत्मा है और वही श्री कृष्ण की आवाज है। लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि मन का शोर बहुत ज्यादा होता है। हम दूसरों की राय सुनते हैं, दुनिया की उम्मीदें सुनते हैं, लेकिन खुद की आत्मा को अनसुना कर देते हैं। फिर एक दिन थकान इतनी बढ़ जाती है कि मन जवाब मांगता है, क्यों मैं खुश नहीं हूं? क्यों सब हासिल करने के बाद भी शांति नहीं मिलती? क्योंकि खुशी बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। लेकिन खुद को जीतना कैसे संभव है जब मन हर पल भटकता रहता है? उत्तर बहुत सरल है, स्वीकार करना सीखो। अपने अतीत को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और सबसे जरूरी,
खुद को स्वीकार करो। क्या आपने कभी खुद को माफ किया है, या आज भी पुरानी गलतियों की सजा खुद को दे रहे हो? याद रखो, भगवान भी क्षमा कर देते हैं, तो आप खुद को क्यों नहीं करते? रात की बेचैनी अक्सर इसी कारण होती है, क्योंकि दिल अभी भी बोझ उठाए हुए है। जिस दिन आप छोड़ना सीख जाओगे, उसी दिन शांति मिल जाएगी। छोड़ना हार नहीं होती, छोड़ना समझदारी होती है। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिराता है, तभी नए पत्ते उगते हैं, वैसे ही पुराने दर्द छोड़ने पर ही नई खुशियां आती हैं। लेकिन डर लगता है ना, कि अगर सब छोड़ दिया तो क्या बचेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खाली होते हैं तभी ईश्वर आपको भरते हैं। इसलिए जीवन कभी कभी सब छीन लेता है, ताकि आपको असली चीज दे सके। आप सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद तलाक साले की कोई पढ़ा लिखा जा रहा है। हर देरी असफलता नहीं होती, कभी कभी वह सही समय की तैयारी होती है। क्या बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे अंधेरी मिट्टी में समय बिताना पड़ता है। वैसे ही आपका संघर्ष भी आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा है। आज जो दर्द है, कल वही आपकी ताकत बनेगा। इसलिए रात को जागते समय समस्या मत सोचो, अपने बदलाव की कल्पना करो। कल्पना करो, एक दिन आप मुस्कुराते हुए कहोगे, अच्छा हुआ वह समय आया, क्योंकि उसी ने मुझे मजबूत बनाया। और सच मानो, वह दिन दूर नहीं है। बस विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है, तब भगवान भी इंतजार करते हैं कि वह फिर से विश्वास करे। तो आज अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, क्या मैं डर के कारण रुका हुआ हूँ, या विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं डर के कारण रुका हुआ हूँ, या विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ? यही प्रश्न जीवन की दिशा तय करता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। मन कहता है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास समय नहीं, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं। लेकिन आत्मा धीरे से कहती है, एक बार विश्वास करके तो देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन डर सुनता रहेगा, जीवन सीमित रहेगा, और जिस दिन मन विश्वास सुनने लगेगा, उसी दिन चमत्कार शुरू होंगे। सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? क्या वह गिरने के बाद चलना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसे डर नहीं सिखाया गया होता। फिर बड़े होते होते हम डरना क्यों सीख जाते हैं? क्यों हम दूसरों की राय से अपनी क्षमता तय करने लगते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें किसने बनाया है। जिस शक्ति ने आपको जन्म दिया है, क्या वह आपको बिना उद्देश्य के भेज सकती है? हर आत्मा एक कारण से आती है, हर जीवन एक संदेश लेकर आता है। शायद आपका संघर्ष किसी और की प्रेरणा बनने वाला है, शायद आपकी कहानी किसी टूटे हुए इंसान को जीना सिखाएगी। लेकिन पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। रात की खामोशी में जब सब सो जाते हैं, तब भगवान सबसे ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि उस समय दुनिया की आवाजें शांत होती हैं। और आत्मा सुनने लगती है। क्या आपने कभी रात में आकाश देखा है? कितना अंधेरा होता है, फिर भी तारे चमकते हैं। तारे दिन में भी होते हैं, लेकिन दिखाई रात में देते हैं। वैसे ही आपकी शक्ति भी हमेशा से आपके अंदर है, बस कठिन समय उसे दिखाई देता है। इसलिए अंधेरा दुश्मन नहीं, प्रकाश को दिखाने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में शांत रहना सीख लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन शांत कैसे रहें जब मन बार बार चिंता करता है? उत्तर सरल है, मन को भविष्य से हटाकर वर्तमान में लाओ। अभी इस क्षण क्या सच में कोई समस्या है, या केवल विचार हैं? अक्सर हमारी परेशानियां वास्तविक नहीं, कल्पनाओं में होती हैं। हम उस कल से डरते हैं जो अभी आया ही नहीं, और उस अतीत से दुखी होते हैं जो वापस आ ही नहीं सकता। फिर वर्तमान कब जिएंगे? जीवन इंतजार नहीं करता, वह हर पल बहता रहता है, नदी की तरह जो रुकती नहीं, बस आगे बढ़ती है। अगर नदी पत्थरों से डर जाए तो समुद्र तक कैसे पहुंचेगी? वैसे ही अगर आप कठिनाइयों से डर गए तो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? याद रखो, समस्या रास्ता रोकने नहीं, रास्ता मजबूत करने आती है। आज जो दर्द है, वह कल आपकी कहानी बनेगा, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, मैं सोचता था मैं टूट रहा हूं, लेकिन सच में मैं बन रहा था। क्या यह संभव है कि भगवान आपको आपकी क्षमता से ज्यादा दर्द दें? नहीं, क्योंकि निर्माता अपनी रचना को तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए परीक्षा देता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो शिकायत मत करो, संकेत समझो। शायद दिशा बदलनी है, शायद सोच बदलनी है, या शायद खुद को पहचानना है। कभी कभी भगवान रास्ता नहीं बदलते, चलने वाला बदल देते हैं। और जब इंसान बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई लगती है। आज खुद से एक और प्रश्न पूछो, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मैं सच में चाहता हूँ, या केवल दूसरों की उम्मीदों को पूरा कर रहा हूँ? सच्चाई ये है, बहुत से लोग जीते नहीं,
बस निभाते रहते हैं, लेकिन जीवन निभाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए मिला है, हंसने के लिए, सीखने के लिए और ये प्रेम करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में आनंद खोज लेता है वही सच्चा योगी है। आनंद बड़ी उपलब्धियों में नहीं, छोटे पलों में छिपा होता है। सुबह की हवा में, किसी अपने की मुस्कान में, और उस शांति में जब मन कुछ नहीं चाहता। क्या आपने ध्यान दिया है, जब इच्छाएं कम होती हैं तब मन हल्का हो जाता है? क्योंकि इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं उतनी बेचैनी बढ़ती है। इसलिए संतोष कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जिसे कम में खुशी मिलती है उसे कोई गरीब नहीं बना सकता, और जिसे सब कुछ चाहिए उसे कोई अमीर नहीं बना सकता। आज रात एक प्रयोग करो। सोने से पहले अपनी सभी चिंताओं को कागज पर लिखो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण, ये सब आपको समर्पित। देखना, मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। क्योंकि जब इंसान छोड़ना सीखता है तभी भगवान संभालना शुरू करते हैं। आप अकेले नहीं हो, भले दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन ईश्वर हर भावना महसूस करते हैं। आपकी हर आह, हर आंसू, हर प्रार्थना उन तक पहुंचती है। बस समय लगता है, क्योंकि सही उत्तर सही समय पर ही मिलता है। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो विश्वास का अर्थ ही खत्म हो जाए। इसलिए प्रतीक्षा सजा नहीं, विश्वास की परीक्षा है। और याद रखो, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। शायद अभी जो हो रहा है वह आपके पक्ष में ही हो रहा है, भले आपको समझ ना आ रहा हो। जैसे बच्चा दवा को सजा समझता है, लेकिन माँ जानती है वही उसे ठीक करेगी, वैसे ही जीवन की कुछ घटनाएं समय के बाद ही समझ आती हैं। इसलिए आज चिंता से नहीं, विश्वास से सो, और मन में केवल एक बात रखो, जो मेरे लिए लिखा है वह मुझे जरूर मिलेगा। जो मेरे लिए लिखा है वह मुझे जरूर मिलेगा। लेकिन क्या सच में हम इस बात पर विश्वास करते हैं, या केवल शब्दों में भरोसा दिखाते हैं और अंदर ही अंदर डरते रहते हैं? मन बार बार पूछता है, अगर सब ठीक ना हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं उसे संसार में कहीं शांति नहीं मिलती। डर भविष्य की कल्पना है और विश्वास वर्तमान की शक्ति। आप अभी इस क्षण सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, जीवन चल रहा है, तो फिर डर किस बात का? क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन ने आपको अब तक कितनी बार बचाया है? कितनी बार लगा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर रास्ता बन गया? वह संयोग नहीं था, वह संरक्षण था। जब आप टूटने वाले थे तब किसी ने आपको संभाला। जब आप हारने वाले थे तब भीतर से शक्ति आई। वही शक्ति श्री कृष्ण की कृपा है। लेकिन इंसान भूल जाता है और फिर चिंता में डूब जाता है। क्यों हम उस भगवान पर शक करते हैं जिसने हमें हर कठिन समय से निकाला? शायद इसलिए क्योंकि हम परिणाम तुरंत चाहते हैं। हम बीज बोते हैं और अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं। लेकिन प्रकृति सिखाती है, हर चीज का समय होता है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, फूल भी धीरे धीरे खिलता है, और इंसान भी धीरे धीरे बदलता है। तो फिर हम खुद से इतनी जल्दी क्यों करते हैं? क्या आपने खुद को कभी समय दिया है, बिना तुलना, बिना दबाव, बस खुद बनने का समय? अक्सर हम दूसरों की दौड़ में भागते भागते अपना रास्ता भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना दुख की शुरुआत है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से समझता है, लेकिन हर कोई अपने समय पर खिलता है। इसीलिए अगर आज आपकी जिंदगी धीमी लग रही है तो घबराओ मत। शायद भगवान आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं। ऊंची इमारत बनने से पहले गहरी खुदाई करनी पड़ती है, और वही खुदाई आज आपका संघर्ष है। कभी कभी भगवान आपको अकेला इसलिए छोड़ते हैं ताकि आप समझ सको कि आपकी असली ताकत कौन है। जब सहारा नहीं मिलता तब विश्वास जन्म लेता है, और जिस दिन विश्वास जाग जाता है उस दिन डर खत्म हो जाता है। आज अपने दिल से पूछो, क्या मैं सच में खुश होना चाहता हूँ, या केवल समस्याओं के बारे में सोचने की आदत बन चुकी है? क्योंकि मन वही सोचता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। अगर आप रोज चिंता सोचोगे तो चिंता बढ़ेगी। अगर आप रोज कृतज्ञता सोचोगे तो शांति बढ़ेगी। तो आज से निर्णय लो, हर रात सोने से पहले 3 चीजें याद करोगे जिनके लिए आप आभारी हो। धीरे धीरे मन बदलने लगेगा, और जीवन भी। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलो, क्योंकि जो भीतर शांत होता है उसे बाहर का शोर परेशान नहीं करता। कल्पना करो, एक दिन आप सुबह उठो और मन बिल्कुल शांत हो। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ विश्वास। क्या वह जीवन संभव है? हाँ, जब आप नियंत्रण छोड़कर समर्पण सीख लेते हो। समर्पण हार नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जब नाविक तूफान में दिशा भगवान को सौंप देता है तभी वह किनारे तक पहुंचता है। आज रात अपने जीवन की नाव भी उन्हें सौंप दो। मन ही मन कहो, हे कृष्ण, मैं प्रयास करूंगा
लेकिन परिणाम आपको समर्पित। देखना, दिल हल्का होने लगेगा, सांस गहरी होने लगेगी और आंखों में शांति उतरने लगेगी। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भय टिक नहीं सकता। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आपकी कहानी अधूरी नहीं है और आपका समय अभी खत्म नहीं हुआ। शायद आपकी सबसे सुंदर शुरुआत अभी बाकी है। जो दर्द आपने सहा है वही आपको दूसरों का सहारा बनाएगा। जो आंसू आपने छुपाए हैं वही किसी और की मुस्कान बनेंगे। और एक दिन आप समझ जाओगे कि हर घटना आपको यहां तक लाने के लिए थी। इसलिए आज खुद से वादा करो, मैं अतीत को छोड़ दूंगा, मैं भविष्य से नहीं डरूंगा, मैं वर्तमान में जीना सीखूंगा। और जब भी मन कमजोर पड़ेगा मैं श्री कृष्ण को याद करूंगा। क्योंकि जो भगवान को याद करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। अब आंखें धीरे से बंद करो, सांस अंदर लो, धीरे से बाहर छोड़ो, महसूस करो शांति धीरे धीरे मन में उतर रही है। विचार शांत हो रहे हैं, दिल हल्का हो रहा है और इस शांत क्षण में श्री कृष्ण की आवाज सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, बस आगे बढ़ते रहो। और शायद आपकी सुबह अब शुरू होने वाली है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि नई सुबह आने से पहले जीवन हमें आखिरी परीक्षा जरूर देता है? क्यों अचानक सब कुछ कठिन लगने लगता है? क्यों मन हार मानने को कहता है? और क्यों उसी समय उम्मीद सबसे कमजोर हो जाती है? क्योंकि वही क्षण परिवर्तन का द्वार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन आपको किनारे तक ले आता है तब छलांग विश्वास को लगानी होती है। आप पूरी जिंदगी सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या सच में कोई भी चीज स्थायी है? समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो फिर डर किस बात का? परिवर्तन जीवन का नियम है और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। सोचिए, अगर रात कभी खत्म ही ना हो तो क्या सूरज की कीमत समझ आती? अगर दुख ना होता तो खुशी का अर्थ कैसे समझते? इसलिए जीवन संतुलन सिखाता है। आज जो खोया है वह शायद जगह बना रहा है उसके लिए जो आपको सच में मिलना है। लेकिन मन पूछता है, कब मिलेगा? कितना इंतजार? और श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम तैयार हो जाओगे तभी मिलेगा। क्योंकि आशीर्वाद समय से पहले मिल जाए तो वह बोझ बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि जो चीज आपको अभी नहीं मिली शायद वह अभी आपके लिए सही नहीं थी? कभी कभी भगवान आपको बचा रहे होते हैं उन चीजों से जिन्हें आप पाने की जिद कर रहे होते हो। इसलिए हर ना भी एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है। आज अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो, कितनी चीजें थीं जो उस समय ना मिलने पर दुख हुआ था, लेकिन आज समझ आता है अच्छा हुआ नहीं मिली। जीवन हमेशा हमारे पक्ष में काम करता है, बस हम उसे तुरंत समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। लेकिन धैर्य रखना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि मन परिणाम चाहता है और आत्मा यात्रा का आनंद लेना चाहती है। आप हमेशा मंजिल सोचते हो, लेकिन क्या आपने रास्ते को महसूस किया है? हर अनुभव, हर मुलाकात, हर संघर्ष आपको कुछ सिखाने आया है। जीवन केवल पहुंचने का नाम नहीं, सीखते हुए चलने का नाम है। अब खुद से पूछो, अगर सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो क्या आप वही इंसान बनोगे जो आज हो? शायद नहीं, क्योंकि कठिनाइयों ने ही आपको गहराई दी है। दर्द ने आपको संवेदनशील बनाया, असफलताओं ने आपको विनम्र बनाया और इंतजार ने आपको मजबूत बनाया। इसलिए अपने संघर्ष से नफरत मत करो, उसे धन्यवाद दो। वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षा है। आज रात जब आप सोने जाओ तो अपने दिल से एक बात जरूर कहना, मैं पर्याप्त हूं, मैं सुरक्षित हूं और भगवान मेरे साथ हैं। देखना, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, क्योंकि विश्वास मन की सबसे बड़ी दवा है। और याद रखो, भगवान शोर में नहीं, शांति में मिलते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ मत करो, बस शांत बैठो और महसूस करो, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, जीवन अपने आप चल रहा है। क्या सच में आपको सब नियंत्रित करने की जरूरत है, या जीवन खुद आपको सही दिशा में ले जा रहा है? जितना नियंत्रण छोड़ोगे उतनी शांति मिलेगी, क्योंकि समर्पण हार नहीं, विश्वास की पराकाष्ठा है। अब कल्पना करो, आप एक विशाल आकाश के नीचे खड़े हो, सारी चिंताएं हवा में घुल रही हैं, दिल हल्का हो रहा है और भीतर से आवाज आ रही है, सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर भरोसा रखता है उसे भय छू भी नहीं सकता। तो आज निर्णय लो, डर के साथ जीना बंद, विश्वास के साथ जीना शुरू, क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद यह अध्याय कठिन है, लेकिन पूरी किताब सुंदर होने वाली है। और एक दिन आप मुस्कुराकर कहोगे, धन्यवाद कृष्ण, उस समय मेरा साथ देने के लिए, जब मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। यही शांति आपका असली स्वरूप है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हम इस शांति से इतना दूर क्यों हो गए? क्यों मन हमेशा भागता रहता है? क्यों बिना वजह भी बेचैनी बनी रहती है? क्योंकि हमने बाहर की आवाजों को इतना सुन लिया कि भीतर की आवाज भूल गए।
दिन भर हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, दुनिया की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहते दुनिया की उम्मीदें पूरी करने में लगे रहते हैं। लेकिन क्या कभी खुद से पूछा कि मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को सुनना सीख जाता है उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन खुद को सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए रुकना पड़ता है, और इंसान रुकने से डरता है। रुकते ही विचार आने लगते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, और मन फिर बेचैन हो जाता है। लेकिन क्या विचार दुश्मन है, या वे केवल संदेश लेकर आते हैं? हर विचार कुछ सिखाने आता है, हर भावना एक संकेत होती है। दुख कहता है कुछ बदलना जरूरी है, डर कहता है विश्वास कम हो गया है, और बेचैनी कहती है आत्मा ध्यान मांग रही है। क्या आपने ध्यान दिया है? जब आप भगवान को याद करते हैं तो कुछ क्षण के लिए मन शांत हो जाता है। वह संयोग नहीं है, वह जुड़ाव है, क्योंकि आत्मा अपने स्रोत को पहचानती है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही मन शांति की ओर जाना चाहता है, लेकिन हम रास्ते में ही उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब खुश होंगे, जब सफलता मिलेगी तब शांत होंगे, जब लोग समझेंगे तब संतुष्ट होंगे। लेकिन क्या वह दिन कभी आता है? नहीं, क्योंकि मन हमेशा अगली इच्छा बना लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को महान बना देती है। अंतर केवल सोच का होता है। आज जो समस्या लग रही है, शायद कल वही आपकी ताकत बनेगी। तो क्यों ना आज से ही उसे शिक्षक मान लिया जाए। अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखो, जहां हर मोड़ जरूरी है। अगर रास्ता सीधा होता तो अनुभव कैसे मिलते? अगर गिरते नहीं तो संतुलन कैसे सीखते? जीवन आपको गिराता नहीं, संतुलन सिखाता है। अब खुद से पूछो, मैं किस बात से इतना डर रहा हूं? असफलता से, लोगों की राय से, या उस बदलाव से जो मुझे नया बना देगा? अक्सर हम सफलता से नहीं, परिवर्तन से डरते हैं, क्योंकि परिवर्तन पुराने मैं को खत्म कर देता है। लेकिन क्या नया बनने के लिए पुराना छोड़ना जरूरी नहीं? जैसे सूर्योदय के लिए रात को जाना पड़ता है, वैसे ही नए जीवन के लिए पुराने डर को छोड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ने का साहस करता है उसे पाने का आशीर्वाद मिलता है। आज अपने दिल के बोझ को महसूस करो। कितनी बातें हैं जो आपने किसी से नहीं कही, कितने आंसू हैं जो मुस्कान के पीछे छुपे हैं। लेकिन भगवान से कुछ छुपाना संभव नहीं। वह शब्द नहीं, भावना सुनते हैं। इसलिए प्रार्थना लंबी नहीं होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। बस इतना कहो, हे कृष्ण, मुझे सही रास्ता दिखाइए, और फिर संकेतों पर ध्यान देना शुरू करो। कभी एक विचार के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी अचानक मिले अवसर के रूप में उत्तर मिलने लगेंगे। जीवन हमेशा बात करता है, बस हम सुनना नहीं जानते। आज से सुनना शुरू करो। हवा की आवाज, दिल की धड़कन, और उस शांति को जो धीरे धीरे भीतर उतर रही है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि मन पहले से थोड़ा शांत है? यही कृष्ण की उपस्थिति है। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर जागती है। और जिस दिन ये जाग जाती है, उस दिन परिस्थितियां महत्व खो देती हैं। तब खुशी कारणों पर निर्भर नहीं रहती, वह स्वभाव बन जाती है। कल्पना करो, आप जीवन को डर के बिना जी रहे हो। हर दिन धन्यवाद के साथ शुरू हो रहा है, और हर रात शांति के साथ खत्म। क्या ऐसा जीवन संभव है? हाँ, जब आप नियंत्रण छोड़कर विश्वास अपनाते हो। याद रखो, आप अकेले नहीं चल रहे। हर कदम पर एक अदृश्य हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है। शायद आपने देखा नहीं, लेकिन हर गिरने से पहले आपको संभाला गया है। हर अंधेरे में कहीं ना कहीं प्रकाश रखा गया है। इसलिए अब डरना बंद करो, जीवन से लड़ना बंद करो, जीवन के साथ चलना शुरू करो, और मन ही मन कहो, जो होगा मेरे हित में होगा। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम ये मान लेते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तब मन का डर धीरे धीरे कम होने लगता है? क्यों अचानक समस्याएं छोटी लगने लगती हैं? क्यों वही परिस्थितियां जो पहले भारी लगती थीं अब हल्की महसूस होती हैं? क्योंकि विश्वास परिस्थिति नहीं बदलता, विश्वास देखने का नजरिया बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन स्थिर हो जाता है उसके लिए संसार का कोई तूफान बड़ा नहीं रहता। लेकिन मन स्थिर कैसे हो जब विचार रुकते ही नहीं? क्या आपने ध्यान दिया है, मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में भटकता है। वर्तमान में रहने की आदत हमने लगभग खो दी है। हम खाते समय भी सोचते रहते हैं, चलते समय भी चिंतित रहते हैं, और आराम करते समय भी बेचैन रहते हैं। तो फिर शांति आएगी कैसे? शांति तब आती है जब आप इस क्षण को स्वीकार करते हो, अभी, यहीं, इस पल। क्या सच में कोई खतरा है या केवल विचार है? अक्सर जीवन कठिन नहीं होता, हमारी कल्पनाएं उसे कठिन बना देती हैं। आज अपने विचारों को दूर से देखो, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। क्या आसमान बादलों से परेशान होता है? नहीं, वह शांत रहता है।
वैसे ही आप विचार नहीं हो, आप वह चेतना हो जो विचारों को देख रही है। यह समझते ही मन हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को शरीर और विचार से अलग पहचान लेता है वही सच्ची स्वतंत्रता पाता है। क्या आप केवल अपनी समस्याएं हो या उनसे कहीं ज्यादा हो? आप अनुभव करने वाले हो। समस्याएं केवल अनुभव हैं, वे आएंगी और चली जाएंगी। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन के चरण बदलते हैं। तो क्यों हर कठिन समय को स्थायी मान लेते हो? याद रखो, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती, और शायद आपकी जिंदगी का सूर्योदय बहुत करीब है, लेकिन सूर्योदय से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। इसलिए अगर अभी सब कठिन लग रहा है तो समझो प्रकाश आने वाला है। आज खुद से एक गहरा प्रश्न पूछो, अगर डर ना होता तो मैं क्या करता? अगर असफलता का भय ना होता तो मैं कौन बनता? शायद वही जो बनने के लिए आप जन्मे हो। डर आपको छोटा रखता है, विश्वास आपको विस्तार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य सुरक्षित रहना नहीं, पूर्ण रूप से जीना है। क्या आप जी रहे हो या केवल दिन गुजार रहे हो? सुबह उठना, काम करना, थकना, सो जाना, क्या यही जीवन है? या जीवन वह है जब दिल उत्साहित हो, जब आत्मा हल्की लगे, जब हर सांस धन्यवाद बन जाए? सच्चा जीवन भीतर शुरू होता है, और वह तब शुरू होता है जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हो। कितनी बार आपने खुद को दोष दिया है? कितनी बार कहा मैं अच्छा नहीं हूं? लेकिन क्या आपने खुद को सराहा है कि आप अभी भी कोशिश कर रहे हो, आप अभी भी खड़े हो? यही आपकी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरकर भी उठता है वही विजेता होता है। इसलिए अपने संघर्ष से शर्मिंदा मत हो, वही आपकी पहचान बना रहा है। एक दिन आपकी कहानी किसी और को उम्मीद देगी। आज का दर्द कल की प्रेरणा बनेगा। तो आज अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं, और मैं अकेला नहीं हूं। महसूस करो, दिल की धड़कन शांत हो रही है, सांस गहरी हो रही है, और भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। यही विश्वास की शुरुआत है। अब कल्पना करो, आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हो। चारों तरफ हल्की रोशनी है, हवा शांत है, और दूर से बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है। क्या महसूस हो रहा है? शांति, सुरक्षा, अपनापन। वही श्री कृष्ण की उपस्थिति है। वह हमेशा पास थे, बस मन व्यस्त था। जब मन शांत होता है भगवान स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ मत मांगो, बस धन्यवाद कहो। धन्यवाद इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए, और उन अनुभवों के लिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया। क्योंकि कृतज्ञता दुख को भी आशीर्वाद बना देती है, और जिस दिल में धन्यवाद होता है वहां शिकायत टिक नहीं सकती। अब धीरे से सांस लो और महसूस करो, आप सुरक्षित हो, आप सही रास्ते पर हो, और जीवन आपके पक्ष में काम कर रहा है। अगर इस वाणी ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, अगर आपको लगा हो कि श्री कृष्ण ने आज आपसे बात की है, तो इस संदेश को यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह दिव्य वाणी और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, ताकि सकारात्मक ऊर्जा पूरे संसार में फैल सके। और अगर आप चाहते हैं कि रोज आपके जीवन में ऐसी ही शांति, ऐसी ही प्रेरणा और श्री कृष्ण की दिव्य बातें आती रहे, तो अभी कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, आपके जीवन को सही दिशा देने वाली वाणी है। याद रखिए, जब भी मन अकेला लगे बस कृष्णा वाणी पर आ जाना। यहाँ आपको शब्द नहीं, सहारा मिलेगा। जय श्री कृष्ण।